बोलिए सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय। मेरे आध्यात्मिक एवं व्यवहारिक जीवन के आत्म प्रेरणा स्रोत मेरे परम राधे सद्गुरुदेव एवं इस सत्संग सभा स्थल में बैठे हुए मेरे सभी धर्म प्रेमी सज्जनों एवं ममतामयी माता बहनों, नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, बीजक का प्रथम प्रकरण की रमैनी का विषय चल रहा है। तीसरी रमैनी में सद्गुरु ने सृष्टि कहाँ से हुई, कैसे हुई और कहाँ भगवान परमात्मा राम कौन है, सृष्टि कैसे प्रकट, इस पर सद्गुरु ने प्रश्न किया है। प्रश्न किया, बहुत जबरदस्त प्रश्न। जैसे सद्गुरु श्री पारक सिद्धांत के निर्मल साहब प्रश्न पर प्रश्न करते थे। वो मुक्केबाजों की तरह चारों तरफ से लोगों को घेर देते थे। जब वो बैठते थे उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाते थे, प्रश्नों की झड़ी लगा देते थे। इतना जबरदस्त उनकी न्याय न्यामा निर्मल संत सत्य ज्ञान प्रभाकर पुस्तक इतनी जबरदस्त है, ज्ञानवर्धक है कि पढ़ने में इतना आनंद आता है कि क्या कहना। तब सद्गुरु कहते हैं कि प्रथम आरंभ कौन सो कौन को भयो, दूसर प्रगट कीन सो ठहयो। प्रथम आरंभ कौन सो भयो, दूसर प्रगट कौन से ठहयो। प्रगटे ब्रह्मा विष्णु शिव शक्ति, प्रगटे ब्रह्मा विष्णु शिव शक्ति, प्रथम भक्ति कीन जीव उक्ति। प्रगटे पवन पानी और छाया, बहु विस्तार से प्रगटी माया। प्रगटे अंड पिंड ब्रह्मंडा, पृथ्वी प्रगट कीन नवखंडा। प्रगटे सिद्ध साधक सन्यासी, ए सब लाग रहे अविनाशी। प्रगटे सुर नर मुनि सब झारी, तही के खोज परे सब हारी। जीव शिव सब प्रगटे, ठग ठाकुर और दास, कहे कबीर और जाने नहीं एक राम नाम की आस। राम नाम की आस क्या है? सद्गुरु यहाँ पर रमैनी के माध्यम से इस पर जीव को प्रकाश डालना चाहते हैं कि पहले संसार के लोग कहते हैं सृष्टि परमात्मा ने बनाई। अनेक मजहबों में हर जगह अलग अलग तरीके से लोगों ने सृष्टि के बारे में अपने अपने तर्क स्थापित किए हैं। सब लोगों ने अपने तरीके से सृष्टि को बताया है। सद्गुरु यहाँ कहते हैं जो लोग सृष्टि का आरंभ मानते हो, आप सृष्टि का सद्गुरु कबीर उनसे प्रश्न करते हैं कि सर्वप्रथम किसकी सृष्टि हुई, कि प्रथम आरंभ कौन सो भयो, दूसरे प्रगट कीन सो ठयो। सर्वप्रथम कौन पैदा हुआ, किसकी सृष्टि हुई। सातवीं रमैनी में इसको खुल करके सारा कुछ और भी प्रश्नों के से इसको बताया गया है। सातवीं रमैनी में इस विषय को खुलासा किया गया है। सद्गुरु यहाँ कहते हैं कि सृष्टि कब किससे और कहां पैदा हुई, अर्थात क्या प्रमाण है आपके पास
कि सृष्टि परमात्मा ने बनाई, उसको सिद्ध करके बताओ। यहां पर सदगुरु कबीर साहब सृष्टि को अनादि बताते हैं कि किसी के पास इसका कोई प्रमाण नहीं है। सदगुरु निर्मल साहब ने नहीं, सदगुरु श्री गुरदयाल साहब ने अपनी जो है कि पुस्तक में कबीर परिचय उसमें लिखा है, सृष्टि कहां से कैसे पैदा हुई इसके पर प्रश्न उन्होंने भी किया है, जिसका मैं कबीर पंथ और पारक सिद्धांत के पारक सिद्धांत की बात करें कि पारक सिद्धांत में आने से पहले सर्वप्रथम मुझे किसी संत के द्वारा ये मेरे को उन्होंने समझाया। मैं रामकृष्ण, ब्रह्मा, विष्णु, देवी देवता सबको मैं 3 लोग 4 लोग सब में उलझा हुआ था, मानता था। उन्होंने बहुत तरीके से, आज हमारे बीच में नहीं है, स्वर्गीय श्री अभयदास साहब जी, रात रात हम लोग सत्संग करते थे, पूरी रात बीत जाती थी यही प्रश्न करते करते कि भगवान दुनिया मानती है, राम मानती है, आखिर भगवान, आप कहते भगवान है ही नहीं, ये भगवान भगवान क्यों कहते हैं? उन्होंने बड़े तरीके से आहिस्ता से कहा, देखो भगवान तो हम भी कहते हैं, लोगों के व्यवहार रखने के लिए कहते हैं, लेकिन भगवान भगवान कोई कहीं नहीं है। कोई राम भगवान, भगवान राम कौन है उसको उन्होंने बताया। थोड़े में उन्होंने इस साखी से मेरा भ्रम दूर किया। सदगुरु गुरदयाल साहब की साखी, उन्होंने कहा कि जब जगत ना था तो रहा एक भगवान, जिन वह देखा नजर भर तो रहे कौन मुकाम। इसका अर्थ है उन्होंने समझाया, मैं समझ नहीं पाया। उन्होंने कहा संसार के लोग कहते हैं जब जगत नहीं था तो खाली भगवान ही भगवान थे, खाली भगवान था और दुनिया नहीं थी, और सृष्टि की रचना उस भगवान ने करी। ब्रह्मा को सृष्टि का रचयिता बताते हैं। अगर सृष्टि के रचयिता हैं, सदगुरु कबीर साहब ने उन पर भी व्यंग किया है कि सृष्टि का आदि अंत उन्होंने नहीं जानी, रचना तो करी लेकिन उसका आदि अंत उन्हें भी नहीं पता। तो साखी का अर्थ बताया गया कि जब जगत ना था, कि जब संसार नहीं था, रहा एक भगवान। संसार के लोग कहते हैं कुछ नहीं था, खाली भगवान ही था, परमात्मा था। न पृथ्वी थी, न तारे सूर्य चंद्रमा, कुछ भी नहीं था, एक भी प्राणी पृथ्वी पर नहीं था। तो उस परमात्मा ने सृष्टि की रचना शुरू करी, पृथ्वी बनाई, सूर्य चंद्रमा बनाए, और भी जितना कुछ हमें नजर आ रहा है सब उस परमात्मा ने बनाया। तो यहां पर सदगुरु प्रश्न करते हैं इस साखी पर कि जब जगत नहीं था तो रहा एक भगवान, तो जिन वह देखा नजर भर रहे कौन मुकाम। इतना शब्द सुन करके मेरे अंदर एकदम तीर सा लगा और अंदर जा करके एकदम ऐसा लगा कि वास्तव में ये सच है। उस वाणी को,
उस साखी को मैंने तो पढ़ा भी नहीं था, उस पुस्तक का दर्शन भी नहीं किया था, लेकिन उनकी बातों से विश्व, क्योंकि वो साधु संत रहनी में रहते थे और साधु थे भी, तो मेरे अंदर उस दिन से ऐसा लगा कि वास्तव में परमात्मा भगवान कोई नहीं है और ये सृष्टि को बनाने वाला भी कोई नहीं है। वहां प्रश्न होता है कि जिन वह देखा नजर भर तरह कौन मकाम, जिसने उसको नजर भर के देखा तो कौन से मकान में कहां पर रह रहा था, किस जगह था। आपने यानी किसी को यदि देखा है तो आप कहां खड़े होकर के देखा किसी व्यक्ति को। मान लो आपने कहा फले व्यक्ति को मैंने वहां पर देखा, कहां देखा, दुकान पर। आप कहां थे, सड़क पर, उनकी दुकान के सामने, कहीं खड़े होकर के तो देखा होगा। तो यहाँ कितना अच्छा प्रश्न है कि जिन वह देखा नजर भर, जिसने उस परमात्मा को नजर भर के देखा तो कहां पर खड़ा था, कहां से आया, जब संसार में खाली परमात्मा ही था। कितनी जबरदस्त बात है, ध्यान दें। दोबारा फिर प्रश्न करने की जरूरत जीवन में नहीं होगी। इस साखी को यदि जहन में, दिल में बैठा ले तो वास्तव में सब बिल्कुल भ्रम खत्म हो जाएगा। सदगुरु कबीर साहब क्रांति में भ्रांति बिल्कुल नहीं छोड़ते, बहुत जबरदस्त क्रांतिकारी हुए। अगर रमणियों के अंदर इतनी क्रांतिकारी विचार हैं कि उनके प्रश्नों का किसी के पास जवाब नहीं। वो अपने भाषा के डिक्टेटर थे, जैसा चाहते थे वैसे भाषा में लोगों से प्रश्न करते थे। तो वहां पर ये कहा कि जिसने उसको नजर भर के देखा, कहां था, रहे कौन मुकाम, कहां खड़ा होकर के उस परमात्मा को देखा कि खाली परमात्मा ही था, दुनिया नहीं थी, सृष्टि की रचना उस परमात्मा ने करी। सब भ्रम, सब लोगों के जितने भी लोग हैं मजहब वाले, सबका यहाँ भ्रम खत्म कर देते कबीर साहब। कहते अमावस्या से हुई और सूर्य टूट टूट के गिरा, पृथ्वी बन गई, ठंडा हो गया। ये कल्पना पता नहीं कितनी प्रकार की। भगवान ने सृष्टि की रचना करी, जीव बनाया। अनुराग सागर में तो ऐसे तरीके से लिखा ही है, जिसको जगत गुरु लोग, संत लोग कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करी। ब्रह्मा जी कहां से आए, आसक्ति से। आसक्ति कहां से आई, शुरू से ही थी। परमात्मा कहां से आया, शुरू से ही था। आपको कैसे पता है कि आसक्ति थी, उसने रचना करी? कहां लिखा था, वेद में। वेद किसने बनाया, हम ही लोगों ने बनाया। लिखने वाले हम कहां से आए? कितने प्रश्न होते हैं। सब ये सृष्टि के बारे में लोगों ने अपने अपने अनुमान से लिखा है। सदगुरु कबीर साहब ने ब्रह्मा विष्णु महेश को लेकर के लोगों ने जो कल्पना की है, नारी शक्ति, इच्छा रूपी नारी को लेकर के इच्छा मन में जागृत करी कि ऐसा किया जाए। मन में इच्छा जागृत हुई, इच्छा रूपी नारी उतरी। ते नारी के पुत्र तीन भयो, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर नायु। फिर ब्रह्मा पूछल मातारी को, तो पुरुष के कर तुम नारी। ऐसे सदगुरु कबीर साहब ने समझाया लोगों की भाषा में। रजोगुणी, तमोगुणी, सतोगुणी, तीन रूप गुण अगर हुए तो ब्रह्मा विष्णु महेश इंसान रहे होंगे। लेकिन तीनों को रजोगुणी, तमोगुणी, सतोगुणी से लिया जाता है। रजोगुणी ब्रह्मा, सतोगुणी विष्णु
और तमोगुणी शंकर संहारक। मैं अपने मूल पर आऊं कि सृष्टि को बनाने वाला कहां से आया, किसने देखा सृष्टि परमात्मा ने बनाई? जब आप थे ही नहीं, दुनिया थी नहीं, खाली परमात्मा ही था। आपको किसने बताया, कैसे पता लगा? वेद को, वेद शास्त्र, वेद के अंदर कहीं ऐसा कुछ नहीं है। सृष्टि को ब्रह्मा ने रची है। अनेक और दूसरी पुस्तकों को में लिखा गया है। कबीर साहब का बीजक पढ़ो, दूसरी पुस्तकों को उदाहरण दे दे, उंगली रख रख के समझाते दिखाते हैं, देखो यहाँ ये लिखा है, यहाँ ये लिखा है। अरे आप कबीर पंथी हो, कबीर पंथ के विचार को नहीं पकड़ते। कबीर साहब ने क्या कहा बीजक के अंदर, आप बीजक का उदाहरण क्यों नहीं देते? क्या अनुराग सागर और अन्य जो पुस्तकें छपी हैं कबीर साहब ने बनाया? कबीर साहब का तो ग्रंथ जो है बीजक है। जो कबीर साहब कह रहे हैं उसकी बात को क्यों नहीं लेख में लिखते, क्यों नहीं लोगों को समझाते? कहते हैं ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना करी। कैसे पता है आपको? सदगुरु कबीर साहब ये प्रश्न कर रहे हैं, गुरदयाल साहब ने प्रश्न किया। ये महापुरुषों की वाणियों को काट दो कि इन्होंने गलत लिखा। आपका अनुराग सागर, आपकी अन्य जो पुस्तकें बाद में रचना हुई वो ठीक हो गई, कबीर साहब और बड़े महापुरुष जो हुए ये सब गलत हुए। कबीर साहब ने कहा इन्हीं बीजक के अंदर, तैया हम तुम एक लहु, एक प्राण से व्यापे मोहि, एक जनी जना संसारा, कौन ज्ञान से भयो निनारा। भव बालक भग द्वारे आया, भव भोगी के पुरुष का आया। इसका अर्थ नहीं समझते। और भी सदगुरु कबीर साहब ने कहा, या के माई न बापा, ये तो स्वतः ही आपा ही आपा। मेट दो इसको, काट दो। क्यों कहा कि इसके कोई माई बाप नहीं इस जीव के, ये तो स्वतः ही अपने आप है, जन्मता है मरता है, कोई इसको बनाने वाला नहीं। आपके और भी शास्त्रों की बात कर लो। कृष्ण जी ने गीता में कहा कि न कर्माणि न फलेषु, न मैं कर्म कराता हूं न मैं फल देता हूं। यहां किसकी जरूरत है? कौन से ईश्वर की जरूरत है? कौन से भगवान की जरूरत है? सब कुछ स्वयं ही करना पड़ेगा। तो भगवान की क्या जरूरत है? हम किसकी पूजा करें जब भगवान न सुख देगा न दुख देगा? अगर दुख देता है तो सुख कौन देगा? अगर सुख देता है तो दुख क्यों होता है? परमात्मा यदि दुनिया बनाई तो इतनी दुख भरी दुनिया क्यों बनाई? इतना दुख भरा संसार क्यों बनाया? अगर उस परमात्मा ऐसी दुनिया बनाता, करुणा दयावान, उधर बताते हो करुणा वाला है, दयावान है, तो उसकी दुनिया ऐसी बनेगी, तड़पते रहे लोग, अपने अपने दुख में सब तड़प रहे हैं, चीख रहे हैं। कोई लंगड़ा है, कोई लूला है, कोई अपाहिज है, कोई बैठ के चल रहा, कोई अंधा है, किसी के हाथ नहीं, किसी के गर्दन टेढ़ी, किसी का आंखें अंधी हैं बिल्कुल, और शरीर के तहस नहस किसने बना दिया? उस भगवान ने। वो भगवान ऐसा क्यों बनाया? किसी को अच्छा किसी को खराब क्यों बनाया? अगर वो मालिक है अपने संसार को ऐसे बनाएगा। कोई परिवार का मुखिया होगा, अपने 3 बच्चे होंगे तो तीनों को अच्छा ही चाहेगा, एक को काना बना देगा, एक को दुखी रखेगा, सारा हिस्सा एक को दे देगा, दूसरे को नहीं। दोनों तीनों के लिए बराबर सोचेगा, उसको भी अच्छा बनाने की कोशिश करेगा। वो स्वयं अपने दुख से पीड़ित होकर के, दुखी होकर के, भले ही दुखी हो जाए, पीड़ित हो जाए, खराब हो जाए, वो अपने कारण से, माँ बाप ने नहीं किया, ना माँ बाप उसका बुरा चाह रहे हैं, ना चाहते हैं।
एक भगवान कैसे बुरा चाहेगा आपका? उस परमात्मा की दुनिया इतनी दुख भरी होगी। तो कभी साहब की बातों को समझो, कभी साहब कहना क्या चाहते हैं। उन्होंने कहा ब्रह्मा विष्णु तथा महादेव यदि देहधारी जीव हैं तो ये किसी नारी से पैदा हुए होंगे, इसलिए शक्ति का अर्थ है नारी से किया गया है। प्रत्यक्ष देखा जाता है कि बिना शरीरधारी नर नारी को किसी भी तरह से, किसी ऊर्जा से उसे कोई मनुष्य पैदा नहीं कर सकता, प्रकट नहीं हो सकता। अवतरित किसे कहते हैं? जो ऊपर से आता है। बिना माता पिता के कोई संतान नहीं होती, कोई भी। तो बड़े बड़े जो महापुरुष आए प्रगट पद लिख देते हैं। प्रगट कहां से प्रगट हो गए? ऐसे ही जब मनुष्य की तरह आए मनुष्य की तरह गए। अपने अपने महापुरुषों को सब बता देते हैं कि राम जब पैदा हुए तो सूर्य कहते हैं एक दिवस का, एक महीने का, वहां पर एक महीने के लिए सूर्य लुप्त हो गया, रात्रि हुई और आकर के वो राम को देख रहा है एक महीना तक। उनकी वर्णन, उनकी महिमा इतनी बढ़ाई गई है कि राम भगवान थे, परमात्मा थे। राम स्वयं कहते हैं मैं मनुष्य हूं। हनुमान जी जब रास्ते में वहां किष्किंधा पर्वत पर जाते हैं, रास्ते में सीता की तलाश करते करते तो हनुमान जी इनको मिलते हैं, उनसे वार्तालाप होती है, उनसे उनका परिचय पूछते हैं, वो उनका पूछते हैं। भेष बदल करके हनुमान जी रास्ते मिलते हैं तो उनके परिचय पूछते हैं तो वो कहते हैं आप अपना परिचय बताओ। राम वहां पर कहते हैं मैं तो एक साधारण मनुष्य हूं, अपनी सीता की खोज में वन वन भटक रहा हूं। आपके रामायण में तो लिखा है, राम ने स्वयं कहा कि मैं मनुष्य हूं, साधारण मनुष्य हूं, अपनी सीता की खोज में दर दर भटक रहा हूं। मुझे मित्रता करनी है सुग्रीव से। मुझे माता सबरी ने मेरे को यहाँ वहां पर सुग्रीव का पता दिया है, मैं वहां जाना चाहता हूं। कहाँ कहाँ मैं परमात्मा हूं, अंतर्जामी हूं। अंतर्जामी है तो क्यों ढूंढ रहे हैं? पता लग जाना चाहिए। मेरी सीता रावण ले गया और जा करके इसको ले आते। अब यहाँ लोगों से बात करो, कहेंगे अरे परमात्मा बताया गया है, आप उनको इंसान क्यों कह रहे हो? वो तो लीला रच रहे हैं, स्वयं को मनुष्य बता रहे हैं, परमात्मा है वो। ऐसा कहना पाप लगेगा, भगवान है। पता नहीं कि क्या क्या पुस्तकों में, ग्रंथों में, रामायणों में 50% से ज्यादा रामायण गोस्वामी जी की 70% कहा जाए काल्पनिक है। थोड़ा बहुता काल्पनिक वाल्मीकि जी की भी है, लेकिन वाल्मीकि जी की रामायण पहले बनी तो उसको मानोगे कि गोस्वामी जी की रामायण को मानोगे? जो गोस्वामी जी ने तो पता नहीं क्या क्या कल्पना से लिख दिया है। उन्होंने स्वयं भी लिख दिया बाद में, रामायण के लास्ट में पढ़िए कि कृपा मेरे काव्य पर हस्तक्षेप ना करें, मैंने अपने मनोरंजन के लिए ये काव्य बनाया है। आगे गोस्वामी जी जब ज्ञान होता है उसमें तो बड़ी राम की, परमात्मा और पता नहीं क्या क्या उनको बनाया है। लेकिन आगे चल के जब उनको ज्ञान हुआ तो उन्होंने कहा देखी सुनी गुनी मनमाही मोह मूल परमारथ नहीं। जो देखोगे सुनोगे मोह का कारण बनेगा। और आगे भी कहा उन्होंने कि निर्मल मन जन सो मोही भावा मोह कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन वाला ही मुझे भाता है,
जिसके अंदर कपट होगा वो मुझे नहीं पा सकता, मेरा प्यारा नहीं है। यहाँ राम कहते हैं निर्मल मन वाला, जिसका पवित्र मन होगा। कबीर वाणी बोली ना यहाँ, जैसे कबीर साहब ने कहा, नीर छीर का करे निबेरा, कहे कबीर सोई जन मेरा। जो नीर छीर का निबेरा करे मैं उसी का हूँ। यहाँ कहते हैं मैं कबीर पंथियों का हूँ, कबीर पंथियों का मैं गुरु हूँ। यहाँ सब खत्म। सदगुरु कबीर साहब नीर छीर की जो सच्ची बात को कहने वाला, बिना मतलब की बातों को, झूठी बातों को लेकर उड़ने वाला होगा, वो मेरा नहीं है। लोग अपने गुरुओं को बड़ा बताते हैं, मेरे गुरुओं के आश्रम में चलो, मेरे गुरु से शिष्य हो जाओ, और वहां पर ऐसे ऐसे चमत्कार हैं, बीमारी दुख दूर हो जाएगी, सब कष्ट दूर हो जाएगा। और स्वयं गुरु जी बीमार रहते हैं, स्वयं गुरु जी कष्ट में हैं, स्वयं गुरु जी जेल काट रहे हैं। उनका कष्ट थोड़ा है जो जेल काट रहे हैं। आपका कष्ट कैसे दूर कर? अगर वो कष्ट दूर करेंगे तो पहले अपना कष्ट दूर करेंगे, आपका कष्ट दूर कर देंगे। कोई भी गुरु किसी का कष्ट दूर नहीं कर सकता, केवल रास्ता बता सकता है। इसलिए भ्रमो मत। ये षष्ठी सदगुरु कबीर साहब ने अनादि बताई है। उन्होंने कहा अंडा कहां से आया? मुर्गी से। मुर्गा कहां से आया? मुर्गी कहां से आई? अंडे से। दोनों कहां से आए? ये प्रश्न हमेशा बना रहेगा। ले सदगुरु कबीर साहब ने कहा बीज और वृक्ष अनादि से हैं। बीज रहा वृक्ष के माही, वृक्ष रहा बीज के माही। आगे सदगुरु कबीर साहब रामायणी में आगे कहते हैं, प्रगटे पवन पानी और छाया, बहु विस्तार से प्रगटी माया। प्रगटे पवन पानी छाया, यहां पर छाया से अभिप्राय है अग्नि है। बिना अग्नि के प्रकाश नहीं होता, और बिना प्रकाश के छाया नहीं होती। मनुष्य जो है अपने आप को कुछ नहीं समझता, तुच्छ समझता है। हम तो तुच्छ हैं, हम कुछ नहीं हैं, हम तो भगवान की कठपुतली हैं, और जैसे नचाता वैसे नाचते हैं। इस चेतन आत्मा अपने आप को कुछ नहीं समझती, हम तो कुछ नहीं है। जब तक ऐसा समझोगे तब तक परमात्मा को ना अपने को नहीं जान पाओगे, कभी भी अपना कल्याण मोक्ष से नहीं कर पाओगे। ऐसे जीवन भर उलझे रहोगे ऐसे गुरुओं के चक्कर में। बस गुरुओं को पूजो, गुरुओं को मानो, और सब कल्याण हो जाएगा। गुरु अपना उद्धार करेंगे, आप अपना करोगे। अविनाशी तत्व, किंतु किसी दूसरे जीव स्वयं अविनाशी तत्व है, किंतु दूसरे अविनाशी ब्रह्मा को खोज रहे हैं। ब्रह्मा दूसरों को खोज रहे हैं। जो इंद्रियों के मन बुद्धि में नहीं आता, उससे हम मुलाकात कैसे कर सकते हैं? इसलिए ऋषियों ने कहा, थक हार कर कहा, ब्रह्मा को जो नहीं जानता वह उसे जानता है। ब्रह्मा को जो नहीं जानता वही उसे जानता है। अतएव सदगुरु कबीर कहते हैं कि तेहि के खोज परे सब हारी। उस ब्रह्मा की खोज करते करते सब हार गए। ताको खोजत कल्पो गयो, पता न पायो कोई। आगे सदगुरु हमारे श्रद्धेय सदगुरु श्री निर्मल साहब कहते हैं कि मन बुद्धि वाणी परे बतावें, पुण्य ही दर्शन को ललचावें। मन बुद्धि वाणी परे बताए, वह मन और बुद्धि और वाणी से परे बताते हैं, और उसके दर्शन के लिए ललचाते हैं। न मन में, बुद्धि में, वाणी में नहीं आता, उसका दर्शन कैसे करोगे? आपके आंखों, आपके माथे में आंख है,
आपने अपनी आंखों को कभी देखा? जीवन भर नहीं देख पाओगे, लेकिन दर्पण के जरिए देखते हैं। तरीके युक्ति है। अगर इस आंख को देखना चाहो, इसी आंख को हाथ पर निकाल के रख लो, देखो। कौन से यंत्र से देखोगे? जो देखने वाली चीज थी निकल गई। ऐसी ही आपकी आत्मा है। आप स्वयं को कैसे देखोगे? अपने आप को, स्वयं को जानना है, समझना है। जानो मानो तब सानो। गोस्वामी जी ने आगे कबीरी भाषा कही, अलख कहे तो अलख कहे, अलख कहे वो देखा नहीं जा सकता। उधर अलख कहते हैं। कितनी जबरदस्त कबीरी भाषा गोस्वामी जी कहते हैं। अलख कहते हैं और देखना चाहते हैं। अलख कहे देखना चाहे, ऐसे परम परवीन तुलसी जग उपदेश ही बनी, बुद्ध अबुद्ध मलिन। कि ऐसे लोगों की बुद्धि कितनी मलिन हो गई है। उधर तो अलख कहते हैं, वो देखा नहीं जा सकता। वो निराकार है। निराकार को साकार कैसे बनाओगे? कहाँ है वो? कैसे देखोगे? कौन सी आंख से देखोगे? आत्मा ही तो निराकार है। आत्मा दिखती है आपकी। कोई परमात्मा बाहर नहीं बैठा जिसको आप देखोगे। स्वयं को जानना है, समझना है। वेदों के महापुरुष ऋषियों ने बहुत तरीके से समझाया कि परमात्मा है। फिर आगे कहते हैं, परमात्मा मैं ही हूं। पहले वो धीरे धीरे लोगों को समझाते हैं कि परमात्मा को जानने की जिज्ञासा होगी। फिर इसके बाद उसको कहते हैं, परमात्मा कोई नहीं, परमात्मा आप स्वयं ही हो। अतएव साधक को निराशा नहीं होनी चाहिए। जीव जिस परम ब्रह्मा परम सुख सागर को खोज रहा है, वह स्वयं ही है। अतएव साधक को अपने चेतन स्वरूप का बोध होना चाहिए, अपनी चेतना की तरफ मुड़ना चाहिए। आगे सदगुरु कहते हैं रामायणी के अंत में, इसको ढूंढते ढूंढते कभी प्रगटे सिद्ध साधक सन्यासी, सब लाग रहे अविनाशी। सिद्ध साधक सन्यासी सब उसकी खोज में लगे रहे, उस अविनाशी की खोज में। प्रगटे सुर नर मुनि सब झारी, ते के खोज परे सब हारी। सब सुर नर मुनि सब उसको खोजते खोजते हार गए, वो मिला ही नहीं। जब होगा तभी तो मिलेगा ना। आगे सदगुरु रामायणी के अंत में कहते हैं दोहे के रूप में, जीव शिव सब प्रगटे ठग ठाकुर और दास। बोले ठाकुर सब दास, सॉरी, जीव शिव सब प्रगटे वो ठाकुर सब दास। कहे कबीर और जाने नहीं, एक राम नाम की आस। जीव शिव सब प्रगटे बैठे ठाकुर सब दास। कबीर साहब कहते हैं कि सब जीव और शिव के चक्कर में पड़े हैं, शिव के चक्कर में पड़े हैं, बिना उसको जाने। एक राम नाम की आस। राम नाम क्या है? राम नाम एक कहने का भाव है। राम नाम अब जब जान जाओगे धीरे धीरे, तो राम आप ही है, शिव आप ही है। जीव को क्या कहा गया? जीव शिव कब बनता है? जब उसको ज्ञान हो जाता है। कहा है बंद रूप में, बंधन दशा में वे जीव है, और जब इससे मुक्त हो जाता है बंधन से, तो शिव बन जाता है। जीवन होता है तो शिव को की कल्पना करता है। जीव शिव की कल्पना करता है। यह सच है कि हम न होते तो खुदा ना होता, हम ना होते तो खुदा ना होता। अफसोस है कि जीव ने अपनी कल्पना को ही शिव मान लिया है कि शिव कोई मेरे से अलग है, जबकि वह स्वयं शिव है।
अफसोस है कि जीव अपनी धारणाओं का स्वामी बनकर उसके सामने घुटने टेकता है। भगवान बना के, देवी देवता बना के, पिंडिया बना बना के उसके आगे घुटने टेक कर उसे बंध मोक्ष मांगता है, भोग मोक्ष मांगता है। अपनी गरिमा का, अपने आप का, अपना महत्व, अपनी कीमत का उसे पता ही नहीं कि मैं कौन हूं। कबीर कहते हैं, कबीर साहब की, कबीर और जाने नहीं एक राम नाम की आस। इसका स्थूल अर्थ है कि कबीर कुछ नहीं जानते थे, वे राम नाम की ही आशा करते हैं। किंतु कबीर साहब इतने महाकार्तिक, इतने तेजस्वी थे, वो भोले भाले नहीं। वो कौन से राम की बात करते हैं? अंतरात्मा हृदय बसे ते राम ना जाना, राम नाम का मरम आना। कभी इतने भोले नहीं कि राम की आशा करेंगे, वे कुछ नहीं जानेंगे। इतना वह अपने बीजक में कहते हैं कि राम नाम निज जान के छाड़ देव वस्तु खोट। राम नाम निज जान के छाड़ दो वस्तु खोट। वे कहते हैं राम नाम तुम स्वयं हो, अपने को समझो, बाकी बेकार की खोटी वस्तु को छोड़ दो। कबीर साहब का कोई उपासनीय राम अलग से नहीं है, वह उसका अपनी आत्मा, अपनी चेतन, अपना स्वरूप ही है। आप स्वयं ही राम, उसने किसी परमात्मा, भगवान, ईश्वर बाहर से कहीं नहीं बताया। लोग फिर कहते पूजो, परमात्मा अलग से है, भगवान अलग से है, देवी देवताओं को पूजो, गुरुओं को पूजो। गुरु महापुरुष होते पूजनीय हैं, लेकिन गुरु अपना कल्याण करेंगे, गुरु केवल मार्ग बताएंगे। गुरु के वहां जा करके मुक्ति का मार्ग जानो, मानो, फिर सानो। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरुदेव की जय। वंदन है जी गुरुदेव।